यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सो वेलकम टू यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑफ बंसल अकेडमी। सो आज हमारा ये जो टेस्ट है नाउन्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चंस हैं तकरीबन तकरीबन सब एरर बेस्ड क्वेश्चन है, अभी फिलर्स वाला पोर्शन नहीं है इसमें। सो ये एरर्स वाला पोर्शन इतना इंपॉर्टेंट है कि कई बार क्वेश्चंस एज इट इज रेपिटेशन में भी रहे हैं। सो आई होप आप लोग इनकी इंपॉर्टेंस समझेंगे एंड लेट्स ट्राई इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो जस्ट रीड द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। He acted not as per my advice but Sani। ऐसा क्वेश्चन मैंने अपनी डिटेल्ड वीडियोस में पहले भी आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि यहाँ पे लॉजिक क्या काम करेगा। क्या उसने एक्ट किया मेरी एडवाइस के मुताबिक नहीं पर सैनी की, बट सैनी का मतलब है सिर्फ सैनी। तो समझोगे कि मैम यहाँ पे गलती कहाँ पे है, गलती तो ढूंढेंगे लेकिन यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आप लोगों को पता है एग्जामिनेशन के फॉर्मेट के मुताबिक आप लोगों को आंसर को करेक्ट तो नहीं करना, आप लोगों को सिर्फ मिस्टेक बतानी है, लेकिन फिर भी हम लोगों को सही वर्जन पता होना बहुत जरूरी है। ही एक्टेड, उसने काम किया, एक्ट किया, आगे काम प्रस्थान किया। नॉट एज पर माई एडवाइस, मेरी सलाह के मुताबिक नहीं पर सैनी के मुताबिक किया, पर सैनी की सलाह के मुताबिक, सैनी के मुताबिक नहीं। कहता बट मतलब पर, परंतु वाला उसमें पोर्शन आ जाएगा। मतलब उसने काम किया सैनी की एडवाइस के मुताबिक। यहाँ पे सैनी नहीं आना था, सैनीज आना था। दैट इज द रीजन व्हाई सी पार्ट हैज एन एरर। लिख लेंगे जी फटाफट से। फर्स्ट पार्ट का आंसर आएगा सी। करेक्शन वाला फैक्टर जरूर साथ में नोट डाउन करते रहे ताकि समझ में आए फर्दर आगे के लिए कि आप लोगों की ये जो मिस्टेक्स है इसको करेक्ट कैसे किया जाता है और कहां कहां प्रॉब्लम थी। चलिए चलेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज Pakistan's problem are also as serious as that of India। तब समझ में आएगा। मैंने बोला पाकिस्तान की प्रॉब्लम बताया था जब आप लोगों को नाउन्स का जो डिटेल्ड वीडियो वाला पोर्शन था वहां पे भी बताया था कंट्री के नाम के साथ आप लोग अपोस्ट्रोफी लगा सकते हैं। दैट इज वेरी मच जेन्युइन। जैसे दिल्ली पॉपुलेशन या द पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली, एक ही बात है, दोनों सही है। प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान बोलने या पाकिस्तान प्रॉब्लम्स, ये सही रहेगा। सो पाकिस्तान की प्रॉब्लम, ये हमेशा जो अपोस्ट्रोफी होगा का, के या की, इन तीनों चीजों को ही तो डिनोट करने का काम करते हैं। पोजेसिव केस है अपने आप में। कहता पाकिस्तान की जो प्रॉब्लम है आर ऑल्सो एज सीरियस एज, उतनी ही सीरियस है जितना कि इंडिया। अब थोड़ा थोड़ा बोलचाल की भाषा में भी समझ में आएगा कि मैम यूं बोले ना, पाकिस्तान की जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी उतनी ही सीरियस हैं जितनी की इंडिया की प्रॉब्लम्स। तब तो बात बनेगी ना। आप लोग प्रॉब्लम्स का कंपैरिजन कर रहे हैं इंडिया के साथ। मैंने पहले भी बताया था जब भी आप चीजों का कंपैरिजन करेंगे, कंपैरिजन करने के लिए भी हमेशा चीजें बराबर होनी चाहिए, लेकिन क्या वो बराबर थी? यहाँ पाकिस्तान का कंपैरिजन इंडिया के साथ नहीं कर रहे हैं, पाकिस्तान की प्रॉब्लम्स का कंपैरिजन कर रहे हो। किसके साथ? इंडिया के साथ, जो कि अपने आप में बिल्कुल गलत है। तो बोलोगे मैम इंडिया की प्रॉब्लम्स के साथ, तो इंडिया की प्रॉब्लम को कैसे डिनोट किया जाएगा? एज दैट ऑफ इंडिया। इसको लिखने का तरीका यही है। दैट इज द रीजन वाई समझ में आएगा। हमारा जो डी पार्ट है वहां पे है एरर, टिक कर लेंगे जी स्टूडेंट्स। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है डी पार्ट। आएंगे हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन सेज व्हेन आई रीच्ड एट द गेट ऑफ हिज हाउस आई फाउंड हिज लॉकिंग अप द गेट। मैंने बोला मैं जब पहुंची कहा उसके गेट पे, आई फाउंड हिज लॉकिंग अप द गेट, तो पता चलेगा कि मैम ये तो केस ही गलत है। कैसे? आई फाउंड हिज तो आ ही नहीं सकता। हिज अपने आप में हर किसी को पता होना चाहिए, हिज अपने आप में एक पोजेसिव एडजेक्टिव केस है और यहाँ पे पोजेसिव एडजेक्टिव केस की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हमें जरूरत है ऑब्जेक्ट की। कैसे? आई अपने आप में काम करेगा सब्जेक्ट का, फाउंड अपने आप में काम करेगा वर्ब का, इसके लिखे आगे लिखे जाना वाला वर्ड इसी का ऑब्जेक्ट होना चाहिए। हटाएंगे पोजेसिव एडजेक्टिव केस को, क्योंकि पोजेसिव एडजेक्टिव हमेशा लगाया जाएगा नाउन के लिए। आगे तक देखेंगे यहाँ पे लॉकिंग लिखा है जो कि अपने आप में नाउन नहीं है। दैट इज द रीजन व्हाई आई वाज एबल टू अंडरस्टैंड। हिज नहीं आएगा तो बोलोगे क्या आएगा स्टूडेंट्स? यहाँ पे आएगा हमारा हिम, क्योंकि हिज जिस फैमिली से है, आई मीन टू से वो ही की फैमिली से है, तो ही की फैमिली का ऑब्जेक्टिव केस कौन सा है? दैट इज हिम। सो व्हेन आई रीच्ड एट द गेट ऑफ हिज हाउस आई फाउंड हिज नहीं आएगा, हिम आएगा।
दैट इज द रीजन सी पार्ट इज द राइट आंसर। टिक कर लेंगे स्टूडेंट्स फटाफट से इस क्वेश्चन को, सी पार्ट इज द राइट आंसर। चलिए फोर्थ क्वेश्चन पे आएंगे। फोर्थ क्वेश्चन सेज मेनी ऑफ द क्वेश्चन appeared in this question paper are too difficult to solve। so यहां पे हमारा many of the question appear, many भी बोल दिया और क्वेश्चंस भी लिख दिया। यहाँ पे जो हमारा दो दो तरीके से कॉन्टेक्स्ट में ये डिस्कशन होगा। सबसे पहले तो यहाँ पे many की बजाय लगाएंगे most of the questions, मोस्ट भी आएगा और क्वेश्चंस भी आएगा। सो डेफिनेटली हमारे ए पार्ट में एरर है। ज्यादा क्वेश्चंस जो इस क्वेश्चन पेपर में अपीयर हुए थे वो बहुत ही मुश्किल थे सॉल्व करने के लिए। सो मोस्ट ऑफ द, मेनी ऑफ द नहीं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस अपीयर्ड इन दिस क्वेश्चन पेपर। ज्यादातर जो सवाल थे जो इस पेपर में आए थे वो बहुत ही मुश्किल थे। चलिए आएंगे हमारे फिफ्थ क्वेश्चन पे। I visited Ram's and Sita's house and found the couple missing। तो मैंने पहले भी बताया था अपोस्ट्रोफी एस वाला क्वेश्चन पार्ट इतना इंपॉर्टेंट है। राम्स एंड सीताज, राम्स एंड सीताज का मतलब है राम का घर अलग है और सीता का अलग है, जबकि आगे उसने बताया कि वो अपने आप में क्या है, कपल है। केस यहाँ पे सेपरेट पोजेशन का नहीं है, वैसे भी यहाँ पे हाउस था, हाउसेस नहीं था, तो सेपरेट कैसे हुआ? सेपरेट में तो ये प्लूरल आएगा। बोलोगे मैम ये जॉइंट था, अगर जॉइंट था तो यहां से अपोस्ट्रोफी एस को हटाएंगे, राम एंड सीताज हाउस आना था। तो फिफ्थ का बी पार्ट इज द राइट आंसर, जहां पे एरर है। टिक कर लेंगे स्टूडेंट्स फटाफट से। चलिए चलेंगे स्टूडेंट्स आगे। All the girls students are advised to attend the meeting positively। नाउन्स वाले पोर्शन में आप लोगों ने ये पोर्शन बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। जब मैंने कंपाउंड नाउन करवाया था तो बताया था जब दो नाउन्स, नाउन प्लस नाउन वाला केस आएगा तो वहां पे अगर उसका सिंगुलर है तो गर्ल स्टूडेंट होता, लेकिन अगर उसका प्लूरल बनाएंगे तो जो पहले वाला नाउन है वो नाउन का काम ना करके काम किस चीज का करेगा? एडजेक्टिव का। और अगर ये एडजेक्टिव का काम करेगा तो यहाँ पे स्टूडेंट्स नहाएगा और यहाँ से एस को हटा दोगे, क्योंकि एडजेक्टिव का कोई भी प्लूरल नहीं होता, एडजेक्टिव एज इट इज वर्ड रहता है। सो ऑल द गर्ल स्टूडेंट, मतलब यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट था ए पार्ट, वहां पे एरर था। टिक कर लेंगे स्टूडेंट सिक्स्थ पार्ट का, सिक्स्थ क्वेश्चन का ए पार्ट इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलेंगे स्टूडेंट्स। क्वेश्चन सेज शी गेव मी टू इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आई हैड बीन वेटिंग फॉर द लास्ट 2 months। उसने मेरे को 2 जरूरी जानकारी दी जिसके लिए मैं वेट कर रहा था 2 महीने से। बताया था आप लोगों को ये बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे, और जैसे बताया था मैंने वर्ड्स को कि जो ये चेंज नहीं होंगे। इंफॉर्मेशन आप लोगों का वर्ड किस में आएगा? बताया था जो दिखने में भी सिंगुलर है, और ये इंफॉर्मेशन एक ऐसा वर्ड था जो अपने आप में एक हो चाहे ज्यादा हो नहीं पता चलेगा, इंफॉर्मेशंस नहीं आएगा। हमेशा वर्ड क्या लिखेंगे? इंफॉर्मेशन। ये तो सही है, लिया तो इसको अनकाउंटेबल में, ये अनकाउंटेबल है ना, तो आएगा तो सिंगुलर में, वो तो बात सही है। दिखने में भी सिंगुलर है, काम भी सिंगुलर का करेगा। इंफॉर्मेशन था, मैंने इंफॉर्मेशन रखा, इंफॉर्मेशंस नहीं किया, यहां तक तो सही था। लेकिन ध्यान से देखेंगे, मैंने बोला टू इंपॉर्टेंट। जैसे ही मैंने टू को वर्ड को देखा तो समझ में आया ये वैसे तो वर्ड अनकाउंटेबल है, पर मैंने इसको गिनने योग्य, आई मीन टू से काउंटेबल बना दिया। और अगर ये काउंटेबल बनाया था, हर किसी को याद रहना चाहिए, अगर यहाँ पे 1 होता तो क्या लिखते? अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। लेकिन अब 2 है तो क्या लिखेंगे? पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। मतलब यहाँ पे हमारा एरर था, तो 7th का बी पार्ट टिक कर लेंगे। मिसिंग इंफॉर्मेशन थी 2 इंपॉर्टेंट पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, नोट डाउन कर लेंगे। 7th का बी पार्ट इज द राइट आंसर। चलेंगे स्टूडेंट्स आगे। 8th क्वेश्चन सेज द इंग्लिश टीचर गेव हिम अ होमवर्क टू कंप्लीट दैट बाय नाइट पॉजिटिवली। इंग्लिश टीचर ने क्या दिया मेरे को? गेव हिम अ होमवर्क टू कंप्लीट दैट बाय नाइट पॉजिटिवली, मतलब रात तक तो पक्का काम खत्म करके देना ही देना है। अब पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे, हो सकता है किसी को एरर मिल जाए, किसी को दिक्कत भी आएगी, समझने की कोशिश करेंगे। एक वर्ड है होमवर्क, क्या होमवर्क काउंटेबल है? बोलोगे मैम काउंटेबल तो नहीं है।
अगर कोई वर्ड अनकाउंटेबल की कैटेगरी में है, मतलब वो गिनने योग्य ही नहीं है, तो उसके आगे अ या एन लगाया जा सकता है। बोलोगे नहीं लगाया जा सकता, तो यहाँ पे ये अ नहीं आना था। टिक कर लेंगे स्टूडेंट्स। 8th का बी पार्ट इज द राइट आंसर। गेव हिम होमवर्क आएगा, गेव हिम अ होमवर्क नहीं आएगा। 8th का बी पार्ट टिक कर लेंगे स्टूडेंट्स। आएंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 9th क्वेश्चन सेज शी कुड नॉट कंप्लीट इवन दैट 2/3 ऑफ द बुक ओइंग टू हर बिजी शेड्यूल। वो पूरा नहीं कर पाई किताब का 2/3 हिस्सा भी, क्योंकि उसका स्केड्यूल बहुत बिजी था। तो बताया था छोटी छोटी चीजें हैं, ये पता होना चाहिए। इसका मतलब मैंने किताब को कितने पोर्शंस में डिवाइड कर दिया? 3 पोर्शन में। मान लीजिए ये किताब थी, मैंने किसी किताब को या किसी भी चीज को 3 पोर्शंस में डिवाइड कर दिया। अब अगर किसी इसी के एक हिस्से की बात करती, जैसे मैं एक हिस्से की बात करूं तो 1/3 लिखा जाएगा, तो उसको बोलेंगे इंग्लिश में क्या? बोलेंगे मैम 1/3। तो ये तो समझ में आएगा 1/3 हिस्सा। मैंने बोला अब इसके 1 और 2 हिस्से कंसीडर कर लो। कैसे लिखा जाएगा इसको? 2/3। लेकिन अब यहाँ पे हिस्से 1 नहीं है, 2 हैं। 2 है 3 में से, यहाँ पे तो 1/3 था। इसको हमेशा क्या लिखा जाता है? दैट इज 2/3। यहाँ पे एरर था, 2/3 आना था। सो दैट इज द रीजन वाई बी पार्ट हैज द एरर। यहाँ पे 2/3 आएगा। टिक कर लेंगे स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट बढ़िया कॉन्सेप्ट है। चलिए चलेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज ऑल द विमेन टीचर आर एजिटेटिंग अगेंस्ट द हॉटी एटीट्यूड ऑफ द प्रिंसिपल। मतलब बहुत ही बुरा व्यवहार है किसी प्रिंसिपल का, तो उसके खिलाफ क्या करना चाहती हैं? एजिटेटिंग मतलब उसके खिलाफ बगावत करना चाहती हैं, किसी का बिहेवियर बहुत खराब है। अब यहाँ पे विमेन टीचर, फिर से वही गलती कर रहे हैं ये कि विमेन, इसको तो आप लोगों ने प्लूरल में बनाया, जबकि जब 2 नाउन साथ में होंगे, पहला नाउन हमेशा किस चीज का काम करेगा? एडजेक्टिव का। तो यहाँ पे उसका प्लूरल नहीं बनाएंगे, यहाँ पे विमेन लिखा जाएगा। विमेन ई नहीं आएगा, सिंगुलर केस लेंगे, विमेन लेंगे। विमेन लिखने के बाद टीचर नहीं लिखेंगे, यहाँ पे टीचर्स आएगा, ताकि पता चल जाए जब 2 नाउन साथ में होंगे हमारा सिंगुलर प्लूरल वाला केस कैसे डिजाइन किया जाएगा। ऑल द वुमेन टीचर्स आर एजिटेटिंग अगेंस्ट द हॉटी एटीट्यूड ऑफ द प्रिंसिपल। चलिए चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन 11th क्वेश्चन की तरफ। इट सेज ही इन्फॉर्म दैट ही हैज लॉस्ट अ पैकेट ऑफ द 100 रुपीज नोट्स। तो यहाँ पे समझ में आएगा, ये चीज आप लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पे 100 है, रुपीज है, एक पैकेट है। अगर एक पैकेट है तो समझ में आया मैम एक पैकेट की बात कर रहा है, मतलब ये गिनने योग्य तो है। तो यहाँ पे जब भी ऐसा कॉन्टेक्स्ट था, 100 अपने आप में एक पैकेट है, और किस चीज का काम करेगा? काउंटिंग नंबर का। 100 किस चीज का काम करेगा? बोलोगे मैम न्यूमेरिकल नाउन का। अगर न्यूमेरिकल नाउन के आगे काउंटिंग वाला पोर्शन आ जाए, क्या दोनों के बीच में ऑफ यूज करेंगे? बोलोगे नहीं यूज करोगे। और यहाँ पे जो रुपीज है, रुपीज का एस हटाना पड़ेगा। अ पैकेट ऑफ 100 रुपी नोट्स लिख लेंगे स्टूडेंट्स। इसका डी पार्ट में एरर है, टिक कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11th डी पार्ट, रुपीज से एस को हटाना था। नोट्स तो रहेंगे क्योंकि पूरा का पूरा पैकेट है ना, लेकिन एक पैकेट है 100 रुपी नोट्स का। टिक कर लेंगे स्टूडेंट्स। आफ्टर दैट कम टू अ 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन सेज शी हैज ऑर्डर्ड ब्रिक्स फॉर द प्रपोज्ड शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। उसने बोला उसने ब्रिक्स को ऑर्डर किया। अब एक तो बात ये समझेंगे, यहाँ पे ब्रिक्स नहीं होगा, हमेशा ब्रिक होगा, और यहाँ पे पीसेस ऑफ ब्रिक होगा। कभी भी ब्रिक्स नहीं बोलते हैं, हमेशा बोला जाएगा, क्योंकि ये भी अनकाउंटेबल के कॉन्टेक्स्ट में जाएगा। जब अनकाउंटेबल से काउंटेबल, क्योंकि जब आप ऑर्डर कर रहे हो ना, तब पता चल जाएगा कि आप 200 ईंट ऑर्डर कर रहे हो या 500 ईंट ऑर्डर कर रहे हो। तो जितनी भी ब्रिक ऑर्डर कर रहे हो, ये हमेशा ब्रिक का ब्रिक ही रहेगा, पीसीज ऑफ ब्रिक आ जाएगा, ना कि ब्रिक्स। बोलचाल की भाषा में चल जाता है, बट यस दैट इज वेरी मच रॉन्ग। सो यहाँ पे बी पार्ट में एरर था। 12th का आंसर टिक कर लेंगे, बी पार्ट हैज एन एरर, यहाँ पे पीसीज ऑफ ब्रिक आएगा। चलिए चलेंगे स्टूडेंट्स आगे। 13th क्वेश्चन सेज
शी हैज ऑर्डर्ड 2 डजन्स ऑफ कॉपीज ऑफ इंग्लिश बुक बाय मिस्टर गुप्ता। तो समझ में आया मैम यहाँ पे एरर कैसे है? 2 अपने आप में काउंटिंग नंबर है, बोलोगे मैम यस। काउंटिंग नंबर के साथ मैंने क्या लगा दिया? अब अगर ये काउंटेबल है तो यहाँ पे क्या आप इसका प्लूरल बना सकते हो? यहाँ पे इसका प्लूरल बनेगा ही नहीं। मैंने बोला डजन है तो डजन का डजन ही रहेंगे। नंबर 2, यहाँ पे ऑफ भी नहीं आएगा। 2 डजन कॉपीज ऑफ इंग्लिश बुक ये आएगा। रूल ऑलरेडी बता चुकी हूं, जब मैंने न्यूमेरिकल नाउन और न्यूमेरिकल एडजेक्टिव करवाए थे तभी बताया था काउंटिंग नंबर होगा प्लस साथ में उसके क्या यूज कर रहे हो? न्यूमेरिकल नाउन। ऑफ बिल्कुल भी यूज नहीं होने वाला। नंबर 2, यहाँ एस तो लगेगा ही नहीं, वो दूसरे अनकाउंटेबल वाले केस में था जब आप लोगों ने एस लगाया था। 13th का भी टिक कर लेंगे, बी पार्ट हैज एन एरर, बी पार्ट का एरर है, टिक कर लेंगे स्टूडेंट्स। चलिए चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज शी यूज्ड अ गुड क्वालिटी ऑफ शैम्पू सो हर हेयर्स आर ब्लैक। यहाँ पे एरर तो ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, सबको पता चल जाएगा मैम हेयर्स कभी नहीं होता, अनकाउंटेबल है तो हेयर आएगा, खाली एस हटाना था। सी पार्ट हैज एन एरर, टिक कर लेंगे 14th का सी। चलिए चलेंगे आगे, 15th क्वेश्चन पे आएंगे। आई नो नथिंग अबाउट हर वेयर अबाउट। वेयर अबाउट होता है हमारा ठिकाना, जहां हम लोग रहते हैं। वेयर अबाउट यहाँ पे इसको साथ में लिखें, इसको कभी भी अलग नहीं लिखा जाता। एंड नंबर अप टू कभी भी वेयर अबाउट नहीं होता, हमेशा वेयर अबाउट्स होता है। और इसका मीनिंग है हमारा एड्रेस, ठिकाना हमारा जहां हम लोग रहते हैं। तो वेयर अबाउट्स उसके ठिकानों के बारे में, तो ऐसा बोला जाता है वेयर अबाउट्स आएगा, ना कि वेयर अबाउट आएगा। सो दैट इज द रीजन बाय 15th का सी पार्ट हैज एन एरर, टिक कर लेंगे स्टूडेंट्स फटाफट से। चलिए चलेंगे आगे। 16th क्वेश्चन सेज द आर्मी हैव बीन कॉल्ड टू कैरी आउट द रेस्क्यू ऑपरेशंस। अब आर्मी की बात कर रहे हैं, हैव बीन, आर्मी है, काम तो एक ही तरह कर रही है, तो यहाँ पे हैव क्यों आएगा? अगर तो आर्मी में कोई कंफ्लिक्ट होता, बताया था ना, अगर तो आर्मी में कंफ्लिक्ट होता तो वहां पे हम लोग हैव लगाते, लेकिन आर्मी एक कलेक्टिव नाउन है, काम कर रही है एक की तरह, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन वाला या फाइटिंग वाला कोई सिनेरियो नहीं है। सो द आर्मी हैज बीन कॉल्ड टू आना था। सो यहाँ पे 16th का बी पार्ट इज द राइट आंसर, जहां पे एरर है। चलिए आगे चलेंगे जी। 17th क्वेश्चन सेज द पार्लियामेंट इज डिवाइडेड। अब यहाँ पे पार्लियामेंट की बात कर दी, ये भी अपने आप में कलेक्टिव नाउन है, मिनिस्टर्स जो पूरे के पूरे बैठेंगे उनको पार्लियामेंट बोला जाएगा, लेकिन यहाँ पे इज नहीं आएगा, आर आएगा, क्योंकि डिवाइडेड वाला पोर्शन है। जब कलेक्टिव नाउन में बंटवारा हो जाएगा, आप लोग उसको डिस्ट्रीब्यूशन में लेके जाएंगे, तो यहाँ पे वर्ब भी प्लूरल आएगी। द पार्लियामेंट आर डिवाइडेड ऑन द बिल आना था, टिक कर लेंगे स्टूडेंट्स आंसर को फटाफट से। चलिए चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज 18th क्वेश्चन डू नॉट प्राइड ऑन योर यंगनेस। अपनी ये यंगनेस मतलब अपनी ये जो तुम्हारी ये जवानी जिसको बोला जाएगा, उस पे ज्यादा घमंड मत करे, बिकॉज वन डे यू शैल ग्रो ओल्ड। तो समझ में आ जाएगा, यूथनेस नहीं होता, हमें यंगनेस नहीं होता, हमेशा होता है वर्ड यूथ। यूथ मतलब अगर आप बहुत जवान फील करते हैं, तो यहाँ पे यूथ आना था, ना कि वर्ड यंगनेस आना था, ये दैट डजंट एग्जिस्ट। सो यहाँ पे बी पार्ट हैज एन एरर, यंगनेस नहीं होता, यहाँ पे यूथ होगा, टिक कर लेंगे जी स्टूडेंट्स फटाफट से। आफ्टर दैट सेकंड 19th क्वेश्चन सेज कीप ऑन लाफिंग, हंसते रहो, लाफ इज द बेस्ट मेडिसिन, लाफ नहीं होता, दैट इज लाफ्टर, समझ में आएगा, ठहाका लगा के हंसना, लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। सो लाफ इज द, बी पार्ट में एरर था, लाफ की बजाय लाफ्टर लिखेंगे। चलिए टिक कर लेंगे स्टूडेंट्स। चलिए जाएंगे नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन की तरफ। His brother committed a thiefhood। मैंने बोला उसने thiefhood in his house। thiefhood ज्यादा समझने की कोशिश करेंगे, thiefhood नहीं होता, हमेशा चोरी की बात कर रही हैं। ये पता तो चल रहा है कि बात चोरी की कर रहे हैं, लेकिन चोरी को thiefhood नहीं बोला जाएगा, थेफ्ट बोला जाएगा, और ऑलरेडी कर चुका है, तो मैं यहाँ पे तभी वर्ब की सेकंड फॉर्म थेफ्ट यूज करूंगी। His brother committed a theft in his house, टिक कर लेंगे स्टूडेंट्स। यहाँ पे thiefhood नहीं आएगा,
थेफ्ट आना था, तो 20th का बी पार्ट सही आंसर है जहां पे एरर है। स्टूडेंट्स टिक कर लेंगे। आई होप ये आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आए। बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है और एग्जामिनेशन में तकरीबन तकरीबन क्वेश्चंस के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो ऐसे ही रहते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन था, तो ऐसे मिलेंगे ऐसी और भी वीडियोस में जहां पे ऐसे ही बहुत बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट्स को ऐसे ही डिटेल में क्वेश्चंस को स्टडी किया जाएगा। सो टिल देन रिवाइज ऑल योर कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू।